एक इंटरेस्टिंग सवाल सॉल्व करते हैं वेव ऑप्टिक्स का। बड़ा अच्छा सवाल है, मल्टी कॉन्सेप्ट यूज्ड है, तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और डिकोड करते हैं व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। पहला लाइन बोल रहा है कि एबीसी एक स्फेरिकल वेव फ्रंट है, फाइन, जो सेंटर्ड है एट ओ एंड सिमेट्रिक अबाउट लाइन बीई इज इंसिडेंट ऑन स्लिट S1। इतना लाइन पढ़ लेते हैं और इसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं। पहला चीज बोला कि जो एबीसी लाइन है दैट इज ए स्फेरिकल वेव फ्रंट। जैसे मुझे वेव फ्रंट के बारे में आइडिया आता है तो मुझे उससे रे ड्रॉ करना आना चाहिए, है ना। ये हमारा वेव फ्रंट है, तो रेज इसके परपेंडिकुलर होते हैं। तो कह सकते हैं कि रेज जो हम लोग इंसिडेंट हो रहा होगा कुछ ऐसा हो रहा होगा, जिसका सेंटर ओ पॉइंट पर है। वेरी गुड, ये भी मुझे पता है, और ये बोला है बी पॉइंट है। बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन आई कैन हैव कंक्लूडेड दिस मच। ओके, इसके बाद पढ़ते हैं क्या बोला हुआ है। दे आर सेइंग बी एस वन, कुछ डाटा दिया हुआ है, इस लिख लेते हैं इस चीज को। बी एस वन की वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है, दैट इज गिवन टू यू 3 लैम्डा। S1 S2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 4 लैम्डा, यानी ये वैल्यू आपको 4 लैम्डा दिया हुआ है। OB इज गिवन टू 6 लैम्डा, दैट मीन्स दिस S1O की वैल्यू भी 3 लैम्डा हो जाएगी। सिंपल मैथ्स, ठीक है। नाउ यहां से हम लोग S1O का डिस्टेंस निकाल सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 5 लैम्डा। इतना इंफॉर्मेशन दिया हुआ था, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। और एक इंफॉर्मेशन दिया है, S1 से E के बीच का डिस्टेंस आपको 128 लैम्डा दिया हुआ है, ये भी मैंने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब क्या पूछा हुआ है, ए माइका सीट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इज पेस्टेड ऑन S2, ठीक है। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ थिकनेस फॉर विच द सेंट्रल फ्रिंज फॉर्म्स एट ई। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंट्रल फ्रिंज। सेंट्रल फ्रिंज का मतलब क्या होता है, जिस पॉइंट पर डेल्टा एक्स जीरो हो जाए उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल फ्रिंज। जिस पॉइंट पर पार्ट डिफरेंस की वैल्यू जीरो हो जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल फ्रिंज। अब इस सवाल को सॉल्व करते हैं, है ना, तरीके से सॉल्व करेंगे। तो मैं इस डायग्राम को एक बार और बना लेता हूँ सो थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे, है। तो मैंने क्या किया, इस स्लेट को फिर से बना लेते हैं, यस। और ये मेरा S1 और S2 हो गया। इसको उन्होंने S1 डिनोट किया है, इसको उन्होंने S2 डिनोट किया है। अब मैं रेज को डायरेक्टली ट्रेस करता हूँ, ये O पॉइंट है, एक रेज हमारा यहाँ से आया होगा और एक रेज मेरा यहाँ से आया होगा। थोड़ा सा डायग्राम अच्छा कर लेते हैं, यस। अब वेव फ्रंट मेरा कुछ ऐसा था, भाई 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 भाई, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, यस, ये वेव फ्रंट ऐसा था, ठीक है। ध्यान रहे, ये पूरा एक वेव फ्रंट है, यानी ये सारे पॉइंट्स सेम फेज में है। अब इस पॉइंट को मैंने S2 बोला, इस पॉइंट को B बोल लेता हूँ, इस पॉइंट को M बोल लेता हूँ। अब इन रियलिटी ये लाइन तो होगा नहीं, इन रियलिटी ये लाइन तो होगा नहीं, है ना, बिकॉज यहाँ से लाइट बेंड करना स्टार्ट हो गई होगी। अब मुझे E पॉइंट पर पहुँचना है, तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, व्हाट इज़ माई स्टेप हियर, कि पहले बिना माइका सीट के बिकॉज ऑफ दिस कितना पार्ट डिफरेंस आता है, पहले ये कैलकुलेट कर लेते हैं। फिर उस पार्ट डिफरेंस को हम लोग माइका सीट के पार्ट डिफरेंस से इक्वेट कर लेंगे, तो पार्ट डिफरेंस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा एट पॉइंट डी पे। ये हमारा टोटल आइडिया है। तो यहाँ से एक रेज ऐसा गया होगा और एक रेज ऐसा गया होगा। आई होप यू अंडरस्टूड माई पॉइंट, या। सो मुझे पार्ट डिफरेंस जो निकालना है, मुझे जो पार्ट डिफरेंस निकालना है वो निकालना है BS1 प्लस S1E माइनस MS2 प्लस S2E। क्योंकि सर आपने यहाँ पे M क्यों इंट्रोड्यूस किया, बिकॉज ये M और B दोनों क्या है, सेम फेज में है, हाँ, इसलिए हमने ऐसे इंट्रोड्यूस कर लिया। अब इंडिविजुअली कैलकुलेट करते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BS1 माइनस MS2।
इसको मैं ऐसे कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, BS1 माइनस MS2 प्लस S1E माइनस S2E। चलिए, तो मेरा 2 स्टेप्स में काम होगा। पहले स्टेप में हम लोग ये कैलकुलेट कर लेंगे और दूसरे स्टेप में ये कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, लेट मी इंट्रोड्यूस अ पेज हियर। चलिए, तो पहले निकालते हैं BS1 की वैल्यू कितनी है। BS1 की वैल्यू कितनी है, जस्ट ए मिनट। हाँ, सो पहले स्टेप में हम लोग क्या कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये BS1 माइनस MS2 की वैल्यू कितनी है। तो ये देखिए, BS1 की वैल्यू तो हमें पता था 3 लैम्डा, क्वेश्चन में दिया हुआ है, और MO की वैल्यू मुझे पता है, दैट इज 6 लैम्डा। यहां से यहां तक 6 लैम्डा है, और ये वैल्यू भी आपको पता है 5 लैम्डा, जस्ट इन द प्रीवियस क्वेश्चंस वी हैव डन इट। सो MS2 की वैल्यू कितनी पता चल गई, लैम्डा, यस और नो। तो मुझे पता चल गया BS1 माइनस MS2, ये लैम्डा है, BS1 की वैल्यू 3 लैम्डा है, तो वी गॉट दिस थिंग एज 2 लैम्डा। इंटरेस्टिंग, दिस वैल्यू इज 2 लैम्डा। अब S1E माइनस S2E, तो ये भी कैलकुलेट कर लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है। ये डिस्टेंस आपको कितना दिया है, 128 लैम्डा, यस और नो। दिस डिस्टेंस इज गोइंग टू हाउ मच, 128। दिस डिस्टेंस इज हाउ मच, वी कैन कैलकुलेट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। दिस वी कैन राइट 128 लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा का होल स्क्वायर। कैन वी राइट लाइक दिस, यस। तो देखिए, मेरा वो डिस्टेंस भी आ गया। कौन सा डिस्टेंस, वी आर राइटिंग S1E माइनस S2E। अब इसमें कुछ कुछ हमें अप्रॉक्सीमेशन लगाना पड़ेगा, हम लोग लगाएंगे, क्या दिक्कत है। देयर इज अंडर रूट ऑफ 128 लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा का होल स्क्वायर माइनस 128 लैम्डा। यहाँ तक तो बिल्कुल क्लियर है। अब इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। मैंने क्या किया, 128 लैम्डा कॉमन निकाल लिया, तो दिस बिकम्स 1 प्लस 4 बाई 128 का होल स्क्वायर ओवर टू द पावर 1/2 माइनस 1। अब ये जो है कैंसिल हो जाएगा 32 टाइम्स में। अब यहाँ पे मुझे दिख रहा है बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन साफ साफ लग रहा है, यस और नो, 1 प्लस एक्स टू द पावर n। तो क्यों ना लगा लें इस चीज़ को। अब हम डायरेक्टली करेंगे, है ना, इंस्टेड ऑफ ये लिखेंगे 1 प्लस 1/2 टाइम्स ऑफ 1/32 का होल स्क्वायर माइनस 1। तो 1 और 1 उड़ जाएगा, है ना। सो आई एम नॉट राइटिंग दैट स्टेप, आई एम डायरेक्टली राइटिंग 1/2 इंटू 1/32 का स्क्वायर। तो मैं ऐसा लिख दूं क्या, 32 टू ज़ा 64, 64 टू ज़ा 128 एंड 2, ये 16 से कैंसिल हो गया। मुझे दिख रहा है ये वैल्यू बहुत अच्छा दिख रहा है, लैम्डा बाय 16 दिख रहा है। तो क्यों ना अब हम लोग रिक्वायर्ड पाथ लेंथ निकाल लेते हैं। तो रिक्वायर्ड पाथ लेंथ क्या था, सो बेसिकली टोटल पाथ लेंथ, इंस्टेड ऑफ रिक्वायर्ड आई विल राइट टोटल पाथ लेंथ। टोटल पाथ लेंथ कितना हो गया, दैट इज 2 लैम्डा में लैम्डा बाय 16 घटा देंगे, दैट इज 31 लैम्डा बाय 16। अच्छा ये बताइए इसमें कौन सा रेज ने ज़्यादा पार्ट ट्रेवल किया। तो ऑब्वियसली आपको दिख रहा होगा कि इस रे ने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया एज कंपेयर टू दिस रे ने, करेक्ट। कितना ज़्यादा ट्रैवल किया, दिस मच डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल किया। तो मुझे माइका सीट यहाँ पे लगाना चाहिए ना, तो वही इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि दे हैव पेस्टेड द माइका सीट ऑन द S2। अब S2 की वजह से, जो माइका सीट की वजह से होता है, वो पार्ट डिफरेंस कितना होता है, पार्ट डिफरेंस ड्यू टू माइका सीट। ये हमने पढ़ चुके हैं, म्यू माइनस 1 इंटू टी होता है। सब्स्टिट्यूट करेंगे, म्यू के वैल्यू 1.5 दिया हुआ था, तो ये t/2 हो गया क्या। अब ये दोनों आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो वी कैन राइट 31 लैम्डा बाई 16 शुड बी इक्वल्स टू t/2। यानी t की वैल्यू कितनी आ गई, 31 लैम्डा बाई 8। इज दैट द आंसर, यस।
So answer should be 1. Okay, I hope you understood this method. Thank you.